बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसकी एक्सरसाइज हम 2.1 से शुरू करने जा रहे हैं, तो साथ रहिएगा। और जो चैनल पर नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। थैंक यू। स्टूडेंट कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास रैशनल नंबर्स, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म, बटे की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जाए। वे पी क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर हैं, 0 1 2 3, या इसी तरह नेगेटिव में नंबर हो सकते हैं। और जो डिवीजन वाला नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। मिसाल के तौर पे 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं लिख सकते, 1/0 को रैशनल नहीं कह सकते, हालांकि ये डिवीजन की फॉर्म है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। मिसाल के तौर पे 1/6 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो लिहाजा ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरह 15/2 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, डिवीजन में लिखा हुआ है। इसी तरह 7.25 ये भी रैशनल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं सर ये रैशनल कैसे है, ये तो फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करके 7 to 5/100 कर लेंगे, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा अब ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ से इर्रेशनल नंबर्स पर। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या कहते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब आपने इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो 1 पॉइंट आगे, पॉइंट के बाद डिजिट से चलते जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे, तो एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स का ही नाम देते हैं। इसी तरह पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 29 एक इर्रेशनल नंबर है। अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 है आपकी, जस्ट हमने ये बताना है कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमने एग्जांपल्स में कर ली है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। मिसाल यानी कि पॉइंट की फॉर्म में शो करना है। मिसाल के तौर पे 5/8 है, इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं 5/8। कैलकुलेटर से हल कर लें तो 0.625, पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट्स तक आंसर दे देना है हमने इसका। अच्छा, जो फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन, वो 2 तरह की होती हैं। ये डेफिनेशन है बुक से आपकी कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी कि अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स फाइनाइट हो, काउंट किए जा सकें, एक किसी एक डिजिट पर आके स्टॉप हो जाए, आगे ना जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर 2/5 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.4 तक ही इसका सोल्यूशन आएगा, आगे नहीं जाएगा। इस तरह इस 3/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 तक इसका सोल्यूशन जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो लिहाजा इस तरह के नंबर जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट के बाद डिजिट्स काउंट हो सकें, फाइनाइट हो, उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट बार बार रिपीट होगा, स्टॉप नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 2/9 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.2222 ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन्स आनी थी। 4/11 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.363636 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। एक डिजिट भी बार बार आ सकता है और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी बार बार आ सकते हैं। तो इस तरह के सारे नंबर हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ट्रू फॉल्स हमने बताने हैं। यहाँ से देखें, फर्स्ट पर आना है हमने, ये हमारे पास है 2/3 एन इर्रेशनल नंबर। 2/3 एन इर्रेशनल नंबर, ये बात गलत है स्टूडेंट, क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ भी लिखा हो तो वो रैशनल होता है। सेकंड पार्ट पर आते हैं, ये ट्रू है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, अभी हमने बात की थी। 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये बात गलत है। देखें कैसे, 1/9 टर्मिनेट का मतलब क्या था कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, पॉइंट के बाद डिजिट से स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन 1/9 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.111 चलता जाएगा, तो लिहाजा ये बात गलत है। 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग, और 3/4 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये बात ट्रू है। कैसे, 3/4 को जब हम स्टूडेंट हमने सॉल्व करना है तो रिजल्ट हमारे पास क्या बना है, 0.75 टर्मिनेट हो गया।
5 के बाद डिजिट्स आगे चल ही नहीं रहे, ठीक है। तो लास्ट वाले पे आते हैं। 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन, ये फॉल्स है। रिकरिंग का मतलब क्या था, बार बार, जैसे ये 1/9 ये रिकरिंग है। इस तरह 4/5 को सोल्यूशन देखते हैं हम क्या आता है। 4/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.20, इसके बाद आगे जाना ही नहीं है, तो लिहाजा ये रिकरिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। तो लिहाजा क्वेश्चन में हमें रिकरिंग बोला गया था। तो लिहाजा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का हम हल कर रहे हैं। 2/3 को हमने नंबर लाइन पर शो करवाना है। देखिए नंबर लाइन पर जब भी शो करवाना होता है तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल ज़ीरो में हमारे पास बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो, लेफ़्ट साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। इसी तरह राइट साइड से +1, +2, +3 एंड सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे। अब ये जो 2/3 है, इसका रिज़ल्ट अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो 2/3 का सोल्यूशन 0 और 1 के दरमियान में, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पर ही जाएंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर फ्रैक्शन से ऊपर न्यूमिनेटर जो हमारा 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो तो रिज़ल्ट 0 और 1 के दरमियान ही फॉल करता है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, फ्रैक्शन के नीचे देखेगा कितने हैं 3, तो हमने 0 और 1 के दरमियान 3 बराबर पार्ट्स करने हैं। ये अंदाजे से कर लेने हैं, पहला पार्ट, दूसरा, और जो लास्ट पे बच गया वो तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट्स हो गए हैं अभी यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। जितना डिनोमिनेटर में लिखा उतने पार्ट्स करने हैं। अब ऊपर कितना लिखा है 2, तो दूसरा पार्ट जो है वो इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन है। 2/3 दूसरा पार्ट इस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन है, यानी कि ये। सिमिलरली सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं -4/5। अगेन -4/5 है तो इसका सोल्यूशन -0 और 1 के दरमियान आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो 0 और 1 के दरमियान ही जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे -1, -2, 3, 1, 2, 3। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कितना लिखा है 5, तो 0 और -1 के दरमियान 5 बराबर हिस्से करेंगे, 1, 2, 3 और 4 और 5। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ऊपर कितना लिखा है 4, चौथे पार्ट इस नंबर की लोकेशन को शो करेगा, 1, 2, 3 और ये रहा हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट इस नंबर की लोकेशन को शो करेगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट -2 होल 5/8, -2 होल 5/8, -2 होल, तो इसका मतलब ये -2 से परे है ये नंबर, ठीक। अगर 1 होल लिखा होता तो इसका मतलब होना था ये नंबर 1 से आगे है, ठीक है। अब नंबर लाइन के लिए हमने ये काम किया, -3, +1, 2, 3। अब स्टूडेंट हमने 2 से आगे जाना है, 5/8, डिनोमिनेटर में कितना लिखा है 8, तो -2 और 3 के दरमियान कितने पार्ट्स करेंगे 8, 1, 2, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां पार्ट। अब स्टूडेंट ऊपर कितना लिखा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर एक और पार्ट स्टूडेंट हमारे पास आना है, पार्ट 8वां पार्ट, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमसे। यहाँ पर एक और पार्ट आना है, 8वां पार्ट, जिसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8 पार्ट इसके एग्जैक्टली हो गए हैं। अब जो ऊपर कितना लिखा है हमारे पास 5, तो 5वां पार्ट जो है इस नंबर की लोकेशन को शो करेगा, ठीक है। तो ये 5वां पार्ट है, इस नंबर की लोकेशन को शो करें, सही। चलिए बढ़ते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला हमारा। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करवाना है। 0.13 के ऊपर ये लाइन लगी बाहर है, तो इसका मतलब है 0.1313 रिपीट होता जा रहा है। तो हमने बताना है किस फ्रैक्शन को सॉल्व करने से 0.1313 ही आता जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, वो सुन लेना। सबसे पहले हमने नंबर को लेट करना है एक्स के इक्वल, x इज़ इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। इसको हमने कह देना है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, 1 और 3, 1 और 3।
है तो 2 ही डिजिट ना, 1 और 3 यही रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन ऐसे ही। तो दोनों साइड से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ्ट साइड से आ जाएगा 100x, राइट साइड से स्टूडेंट 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.13 ही आता जाएगा। ठीक है, अब इस बात से परेशान नहीं होना कि आपने कैलकुलेटर से 0.131313 3 बार लिखा, तो लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि 0 पॉइंट के बाद 1313 ही आता जाना है। ठीक है, तो 1313 ही रिपीट होगा। अब स्टूडेंट इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिए। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आपने x के इक्वल ऐड कर लेना है, देख लेना है 1 डिजिट रिपीट हो रहा है या 2, अगर 1 हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 हो रहे हैं तो 100 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। अब दोनों ही क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और राइट हैंड साइड्स आपस में। बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे। 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.1313 माइनस 0.1313। 100x में से एक x निकालेंगे 99 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 13 में से 0 माइनस करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 13 है, इधर भी पॉइंट के बाद 13 है। जब माइनस करेंगे वो तो कैंसिल हो जाना, 0 हो जाना, तो हमारे पास बचना क्या है 13 और 0। 13 में से 0 माइनस किया, रिज़ल्ट 13। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज़ इक्वल टू 13/99। 13/99 को आप जब सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट 0.13 ही आता जाएगा। तो ये वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। सेकंड पार्ट इसका जो है, सॉरी वो थर्ड पार्ट है। ये एक्चुअली थर्ड पार्ट हमने स्टूडेंट अगेन यही पैटर्न, सबसे पहले क्या करना है, x के इक्वल ऐड कर लेंगे। 0.67 के ऊपर बार लगी है तो इसका मतलब 67 रिपीट हो रहा है। वेल, तो स्टूडेंट 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 100 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या आएगा, जी हाँ 6.67676767। अब स्टूडेंट दोनों ही क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्शन 100x माइनस x इज इक्वल टू 67 पॉइंट ये वाला माइनस 0 पॉइंट ये वाला। अब स्टूडेंट 100 में से 1x निकालेंगे 99, 67 में से 0 माइनस करेंगे 67, तो x की वैल्यू 97 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन।